प्लीज वेलकम द इंडियन टेलीविजन एंकर एंड बॉलीवुड एक्टर। और आज की शाम आपके बीच में आप पहुंचे हैं। He is none other than the super talented, best anchor, actor, handsome hung, dashing personality, कोई और नहीं आपका दोस्त एंड होस्ट मनीष पॉल। What? मनीष पॉल? वो तो बिजी है मुंबई में। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को होस्ट आखिर कौन करेगा? आपके ही बीच की होस्ट यानी कि हम सबानाज। Ladies and gentlemen, boys and girls, children of my age, नर हो या नारी, वह पताए हल्की हो या फिर बड़ी बड़ी भारी भारी, जनहित में ये जारी। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट लकी जगबानी और मेरे साथ है कदरदान मेहरबान हर दिल अजीज मलिका हुस्न नूरे नजर मोहतरमा सबानाज। थैंक यू लकी जी। साल 2023 को अलविदा कहने और साल 2024 को सलाम करने के लिए एएनबी न्यूज आज सेलिब्रेट कर रहा है नए साल का रंग एएनबी न्यूज के संग। यहाँ पर होगी खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन और होगा खूब सारा धमाल। लेकिन साहिबान मेहरबान उफ मेरी जान, जिस तरह से कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती जब तक उसकी पूरी ना हो शूटिंग, उसी तरह से इस नए साल का हम आगाज नहीं करेंगे जब तक ना हो जोरदार हुटिंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस नए साल के सेलिब्रेशन के लिए। आज की ये शाम गुलाबो इत्र गिराएगी तो बेबी डॉल ठुमके लगाएगी, शीला होगी जवान तो मुन्नी होगी बदनाम। इस सुहानी शाम में ब्लू होगा पानी पानी तो साथ ही नजर आएगी हलकट जवानी। सावन में लगेगी आग और लैला का होगा आगाज। भाई साल 2023 खत्म हो रहा है और 2024 का शुभ आगमन हो रहा है और हर कोई इस न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए अपने अपने अंदाज से सेलिब्रेट कर रहा है। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ तो कोई अपनी फैमिली के साथ इस नए साल को सेलिब्रेट कर रहा है। कोई अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर जा रहा है तो कोई अपने फेवरेट होटल रेस्टोरेंट पार्टी करने के लिए डिस्को में जा रहा है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर पर ही इस नए साल को अपने पूरे फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। कुल मिलाकर साल 2023 में क्या सफलताएं और क्या असफलताएं मिली, ये सब कुछ भूलकर हर कोई नए साल का दिल से स्वागत कर रहा है। 2023 को मस्ती भरा अलविदा कहने के लिए और साल 2024 के आगाज को सलाम करने के लिए एएनबी न्यूज भी आज सेलिब्रेट कर रहा है इस नए साल को। क्रिसमस सेलिब्रेशन से शुरू हुआ नए साल का जश्न शुरू हो चुका है और साल के आखिरी दिनों का काउंटडाउन जो है वो भी शुरू हो चुका है। और बहुत से लोगों ने तो अभी से ये प्लान कर लिया है कि नए साल का जश्न आखिर कैसे मनाया जाए। कोई कहीं पर घूमने की सोच रहा है तो कोई पार्टी करने के बारे में सोच रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम पत्रकार सबसे शानदार तरीके से आखिर कैसे इस नए साल का जश्न मना रहे हैं। भाई बारिश में आता पानी है, ध्यान से देखो, यही तो एएनबी न्यूज के अंबानी है समर्थ वाजपेयी जी। समर्थ जी, आपसे जानना चाहेंगे तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ 2023 अतीत का हिस्सा बनने से बस चंद कदम दूर है और जब पुराना जाएगा तो नया भी आएगा। तो नई ऊर्जा, नई आशा और नए उत्साह के साथ आप आखिर किस तरह से 2024 का स्वागत कर रहे हैं समर्थ जी? जहां तक बात आपने कही न्यू ईयर सेलिब्रेशन की, देखिए जाहिर बात है कि ये साल का आखिरी हफ्ता है और क्रिसमस के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी शुरू हो जाता है। कोई भी साल हो, कोई भी दिन हो, मिला जुला होता है। उसमें आपकी कुछ मतलब कुछ उपलब्धियां भी होती हैं, कुछ खुशी के पल होते हैं तो कुछ गमगीन भी करके आपको जाते हैं। तो कोई भी साल किसी के लिए पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता है। इसी तरह की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मेरे साल व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँ तो मेरे साथ भी रहीं। ये जो साल जा रहा है उसमें और खुशियों से ज़्यादा भरा हुआ होगा आने वाला साल, इस उम्मीद के साथ उसका स्वागत करूँगा। बिल्कुल समर्थी, मैं चाहूंगा कि बाकी के साथियों से भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करें और खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन एंड खूब सारा धमाल अभी बाकी है और आपको बने रहना है। या रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट कर आते हैं हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है नए साल का रंग एएनबी न्यूज के साथ। Welcome back after this short break. You all are watching our favorite show, नए साल का रंग एएनबी न्यूज के संग। आज हम चाहते हैं जो पत्रकार हैं उनके बीच में भी कुछ फन एक्टिविटी करवाई जाए। तो दो टीमें हैं हमारे पास, एक ये टीम है, एक ये टीम है। करना आपने ये है कि यहाँ से हम म्यूजिक प्ले करेंगे
और जिस किसी को भी वो गाना मालूम हो ये कौन सा गाना है तो आपने हाथ खड़े करना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके होंगे +10 मार्क्स, अगर आपने हाथ खड़े किया और गलत जवाब दिया तो आपके -10 मार्क्स होंगे। और हम चाहेंगे कि सब लोग इस पे पार्टिसिपेट करें। ध्यान से गाना सुनिए और पहचानिए कौन सा गाना है। आपके आ जाने से। गा के बताएंगे, ऐसे नहीं। सुहेल बहुत ही मस्ती है लेकिन गा के बताना पड़ेगा। बताइए। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सुहेल की वजह से आपके हो चुके हैं 10 मार्क्स। आप लोगों का खाता नहीं खुला है लेकिन कोशिश करनी है, आप लोगों को जीतना है। और सुहेल जो है वो बहुत ही गाने सुनने के शौकीन है। हम चाहेंगे सुहेल औरों को भी मौका दें। अगला गाना ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, बताइए। जाने कहाँ गए वो दिन। गा के बताइए सर। तुम्हारी नजरों से नजरें मिलाने को दिल चाहते हैं, क्या करे कमबख्त, ये चश्मा जो बीच में आ जाता है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में नजरों को हम बिछाएं। जाने कहाँ गए वो दिन। बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ आपके होते हैं +20 मार्क्स। आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, पहचानना है। अगला गाना ध्यान से सुनिए, पहचानिए। आया आया। हाँ बताओ, गा के बताओ। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया प्रवीण सोशल मीडिया से। और गाने के शौकीन जितने हैं उतना सुनाते भी हैं आप अपनी डार्लिंग को। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड यू हैव? लोगों को स्कीमें बता दे। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ये तो होगा। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। अच्छा, मैं चाहूंगा प्रवीण आपसे कुछ भी मैं पूछूं उसका जवाब आप देंगे और उसके बाद बोलेंगे तौलिया बांध के। क्या बोलेंगे? तौलिया बांध के। सवाल का जवाब देने के बाद बोलेंगे तौलिया बांध के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर प्रवीण कुमार है। तौलिया बांध के जवाब के बाद जरूर बोलना है। नाम क्या है आपका? प्रवीण कुमार, तौलिया बांध के। प्रवीण, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड यू हैव? एक भी नहीं, तौलिया बांध के। ओके, सुबह ब्रेकफास्ट कौन देता है? मम्मा। यार मम्मा के तरह रेटेड कुछ नहीं। हाँ, इस तरफ से कोई 20 आपके हैं, 20 उनके हैं। कौन मारेगा बाजी? हाँ, उधर बताइए। महबूबा। मुझे गाना नहीं आता। गाना पड़ेगा, बताइए। महबूबा महबूबा। ओके, 30 मार्क्स और आप हैं उसी पर, यानी कि 20 नंबर पर ही। अगला गाना पीसीआर वालों तुम भी पहचानने की कोशिश करो। हाँ, हाथ खड़े कर दिए तो बताना पड़ेगा। बताइए। ये दीवानी ये जेवानी, ये दीवानी ओह मेरी रानी, ओ जा जरा। आपके होते हैं -10 मार्क्स। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सिर्फ 10 आपके और आपके 30। ध्यान से सुनिएगा और फिर से पहचानने की कोशिश करिएगा। हाँ, मुझे पहचानो, अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। ओके, आपके होते हैं 2020 और आपके 3030। अगला गाना ध्यान से सुनिए और ध्यान से पहचानने के बताइए। पहचानो।
हाँ हाँ दिलरुबा गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। कोशिश की आपके 4040 और आपके 2020। अगला गाना ध्यान से सुनिए। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। 3030 4040। अगला गाना ध्यान से सुनिए और आगे बढ़िए। ये जवानी है दीवानी। मेरी रानी रुक जाओ रानी, एक जरा पीछे मुड़ के। ओके, बराबर का मुकाबला है। एक बार दोनों टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला गाना ध्यान से सुनिए और पहचानिए कौन सा गाना है। करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। 5050। आपके हो गए 50, आपके 40। अगला गाना। जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है। 5050 एंड 5050 बराबर का मुकाबला और आगे बढ़ते हैं। हम जाएंगे भाई पीसीआर से जो नीरज हैं, थोड़ा सा गा के बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नीरज गा के बताइए। थोड़ी लाइन आती है। एक ही लाइन बोलिए। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। बहुत अच्छा। 6060 एंड 5050। अगला गाना गा के सभा के लिए गा दो। अरे लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। बहुत बढ़िया। अभी हाथ खड़े करना है। गोविंदे का है आ आ ई। क्या हो गया, मिर्ची लग गई क्या? आओ आओ क्यों कर रहे हो? यार गाने का नाम यही हाँ, था। गा के। गाने का नाम आ आ ई ओ ओ ओ। मेरा दिल ना तोड़ो। बराबर का मुकाबला है। 6060 और उसके बाद में दो गाने और बजाते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहचानो गा के। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। आगे बढ़ चुके हैं आप 7070 और आप 6060। लड़कियों विद्या बालन उलाला उलाला। इसको कुछ और याद आ रहा है। एक आखिरी गाना बजाते हैं। वैसे ये लोग पीछे हैं और आप लोग आगे हैं। हाँ हाँ बताइए। काली काली आंखें शाहरुख खान का है, ये काली काली आंखें। अच्छा, सब लोगों को क्या करना है? सब लोगों को तुरुरु बोलना है, ठीक है? जो नहीं बोलेगा माता रानी पाप देगी। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, बाकी सब हसीनाओं में इनका चेहरा कमाल लगता है, लेकिन माँ कसम ये अपनी जुल्फों से जो धुएं निकालती हैं तो इनका चेहरा भी बड़ा कमाल लगता है। यो मैडम नखरा दिखाती है तू, यो मैडम इतना इतराती है तू, जो ये फैशन फूशन कर रहे से मन्ना बेरा से चंडीगढ़ के सस्ते बाजार से लाती है। प्यारी समझ गई। नया साल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो मनप्रीत? थोड़ा सा नाराज हो, जानते हैं हम लोगों से नाराज हो, लेकिन किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हो इस नए साल पे? क्या संकल्प लिया है? इस नए साल पे क्या करना है? अपने दुश्मनों को किस तरह से जवाब देना है? मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। सर पहली बात, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। थोड़ी सी गमगीन है, रोना नहीं है। अपने को नए साल का आगाज हो रहा है, खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन रहेगा यूं ही जारी। यहाँ वक्त है एक और छोटे से लिटली से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम नए साल का रंग ANB न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज एएनबी न्यूज की पूरी टीम न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के मूड में है। इस वक्त चलिए एक एक करके अपनी पूरी टीम से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का कोई प्लान बना लिया है। अगर बना लिया है तो वो क्या है। संदीप से मिलिए। संदीप हमारे चहीते एंकर हैं और पीसीआर की पूरी प्रोडक्शन की जो पूरी टीम है उसको हेड भी करते हैं। संदीप, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए क्या प्लानिंग है? किस तरह से बधाई दे रहे हैं हमारे सभी सहयोगियों को आप? तो नया साल का जश्न तो एएनबी न्यूज़ हमेशा की तरह मनाता है और ये नहीं, हर बार बहुत अच्छे से मनाता है। जितने भी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ कभी कभी तो घूमने भी जाते हैं अगर समय मिल जाता है। और डिपेंड करता है कि समय कितना है हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि इवनिंग शिफ्ट में आते हैं हम और फिर समय की थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो लेट नाइट जा नहीं पाते हैं। लेकिन आज हमारा यही प्रयास रहेगा कि नए साल का जश्न जो है वो कहीं बाहर जाके मनाएं। जी, लेकिन चूंकि जैसे मैंने अभी बताया कि संदीप जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं। संदीप, आपने कहा समय नहीं मिलता है हम लोगों को सेलिब्रेट करने का, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो शिफ्ट को ऊपर नीचे करके अपने को खाली कर लेता है, किसी दूसरे को लगा लेता है। कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर ली आपने 31st के लिए? नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास जो और भी स्टाफ है तो कुछ समस्या के कारण छुट्टी पे गए हुए हैं लोग। तो जो शिफ्ट की जो समस्या है ना हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, तो शिफ्ट तो इधर उधर कर ही नहीं पाएंगे। समय यही बीच में निकालना पड़ेगा। अगर कोई ब्रेक मिल गया बीच में तो थोड़ा सा समय बाहर बिता सकते हैं। बाकी कोई ऐसा हमारे पास शिफ्ट का रोटेशन का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम शिफ्ट रोटेट करके अपने लिए समय निकाल लें और बाहर कहीं घूमने चले जाएं। ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल शिफ्ट को चेंज करके सेलिब्रेशन के मूड को और आगे बढ़ाने की गुंजाइश संदीप के साथ तो नहीं है, लेकिन आरती हमारे साथ हैं। आरती भी हमारी सहयोगी एंकर है और फिलहाल आरती अपने एग्जाम्स के लिए छुट्टी पर जाने वाली हैं। लेकिन आरती, ये बताइए कि एग्जाम्स तो अपनी जगह हैं, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए क्या प्लानिंग है? सर, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर तो सभी मनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर साल सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे पिछला साल 2023 जो हमारा था वो थोड़ा किसी की लाइफ में अच्छा होता है, किसी की लाइफ में बुरा होता है। तो मुझे लगता है जो हमारा आने वाला साल होता है वो हमें भगवान के साथ मनाना चाहिए और अपनी नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। तो इस नेगेटिविटी को कैसे दूर करने वाली हैं आरती आप न्यू ईयर में? पढ़ाई करके, अच्छे अच्छे विचारों के साथ, भगवान के साथ और अच्छे कर्मों के साथ। तो ये नहीं लग रहा है कि अगर एग्जाम इस समय ना हो रहे होते हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाती? नहीं सर, एग्ज़ाम बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनके जब हम पेपर देते हैं तो उसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँच पाए। तो एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हम आगे बढ़ते रहे और हर साल पेपर होते रहे अच्छे अच्छे काम। तो चाहे जीवन की परीक्षा हो या पढ़ाई की परीक्षा हो, वो बहुत ज़रूरी होती है। आरती ये सबक और ये सीख हम लोग को दे रही है। हमारे साथ उषा है। उषा, आउटपुट में, यानी आउटपुट को सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जो लिखने का काम करते हैं हम लोग, जो खबरें पढ़ते हैं वो दरअसल आउटपुट डिपार्टमेंट से ही हो करके गुजरती हैं। उषा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उषा, आपका लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज ये भी बताइए कि जो आने वाला साल है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको, और ये जो बीता हुआ साल जो अब खत्म हो रहा है इसमें आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ तजुर्बा हासिल किया? सर, तजुर्बा तो यही बोलूँगी। मैं सोशल डिपार्टमेंट में सबसे पहले मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं वैसे एज अ सोशल डिपार्टमेंट यहाँ पे मतलब आई थी। तो विद माय सीनियर्स मैं अब आउटपुट डिपार्टमेंट में हूँ। तो मतलब मैंने ग्रैप ये चीज़ की है कि इतने सालों की जर्नी में मैं सोशल से आउटपुट पे आई हूँ और नेक्स्ट डे पे यही करूँगी कि मैं आउटपुट में थोड़ा अच्छा करूँ। एंड इन लाइफ मैं चाहूँगी कि जो चीज़ें अभी करनी बची है वो करने की कोशिश करें। उषा के लिए जो उषा कह रही है कि जो करने के लिए बचा है वो मैं आगे करने वाली हूँ, इसी की उम्मीद में मैं बता दूँ हम लोगों की कुर्सी को खतरा है, क्योंकि आगे उषा की प्लानिंग जो है वो सोशल से आउटपुट और फिर आउटपुट से वो एंकरिंग डिपार्टमेंट में एंटर होने वाली है। तो इसको लेकर के उषा क्या तैयारियां हैं? सर, तैयारियां भी ऐसी कुछ खास नहीं है, लेकिन आई ट्राई, जस्ट से कि जस्ट ट्राई। तैयारियां नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो जिंदगी में ट्राई करते रहना चाहिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमेशा अवेल करते रहना चाहिए। इसी एक सूत्र वाक्य के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे जो बाकी साथी हैं इस वक्त न्यूज रूम में, इनसे जानेंगे कि आज न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है इनका, ये समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे यानी सवा के साथ आपका स्वागत है। चलिए हमारे इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और हमारे बीच और भी अहम लोग मौजूद हैं जिनसे अभी बात करना हमें बाकी है। और यकीन जानिए अगर इनसे बात नहीं किया तो फिर क्या किया, क्योंकि इनसे मिलने को ये सबब बहाना ढूंढती है। इनसे मिलने को ये सबब बहाना ढूंढती है, कहाँ मिल जाए ये वो ठिकाना ढूंढती है। फिर पता चला कि इतनी अजीम हस्तियां हैं कि इन्हें तो जमाना ढूंढती है भाई, क्योंकि ये हमारे यहाँ के एंकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनपुट पे काम करते हैं, सोशल मीडियाज पे काम करते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि हम इन्हें अपने चैनल के बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम फेस होते हैं तो ये हमारे पीछे से हमें सपोर्ट करते हैं। तो चलिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी इनसे। आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं एडिटर हूँ। अच्छा, नए साल पर हम आपके अच्छे काम में ये आशा कर सकते हैं कि आप हमारी खबरों को अच्छे से एडिट करेंगे? हाँ जी, एकदम। ये तो इनका नए साल का एक संकल्प हो गया कि ये हमारे खबरों को अच्छे से एडिट करेंगे। अब हमारे साथ आशा, मिस आशा मौजूद है। ये भी हमारी अच्छी सहयोगी है, बहुत हमारी हेल्प करती है, तो इनसे भी जानेंगे। आशा, ये साल आपका कैसा? ये साल मेरा बहुत अच्छा गुजरा है और एक मैंने मतलब ANB को ज्वाइन किया और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है इस साल की। और मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग था करियर का और यहाँ पर मुझे मौका दिया, तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ। अच्छा, हम ये सुनते हैं कि जब वक्त बदले तो तुम भी बदल जाना, जब जमाना बदले तो तुम भी बदल जाना, और हर दिन वक्त बदलता रहता है। और आपने यहाँ एज अ इंटर्न ज्वाइन किया था और अब आप यहाँ पर आपके 3 महीने हो चुके हैं, तो अब आप कैसा फील करें? आप में बदलाव आया? आपने बदला अपने आप को? हाँ, कुछ यहाँ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा सीखूँ और मैं अपने सपने को पूरा करूँ, जो मेरा एंकर बनना है। अच्छा, तो आपका सपना है एंकर बनने का, तो चलिए उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। और अब हमारे बीच हैं मौजूद हैं नेहा शाहीन। इनके बारे में बता दूं कि एक अच्छी एंकर, जी हाँ, ये ना कि एक अच्छी एंकर है बल्कि एक अच्छी प्रोड्यूसर भी है। और ये इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि ये पहले रेडियो जॉकी भी रह चुकी है। तो चलिए इनसे भी बात करेंगे। नेहा जी, कब से है आप यहाँ ANB न्यूज़ में? यहाँ मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल? तो ये 2 साल का सफ़र कैसा गुजरा? बहुत अच्छा लगा और ANB न्यूज़ लगता है कि अपने परिवार में हम काम कर रहे हैं। चलिए, ANB न्यूज़ में तो आपको लगा अपने परिवार में काम करें, लेकिन इस साल आपको ANB न्यूज़ में क्या बुरा लगा कि जो आपने सोचा हो कि बस ये ANB न्यूज़ में मेरे साथ दोबारा ना हो? बुरा तो कुछ नहीं लगा, सब बढ़िया। अच्छा, खबरों का प्रेशर हो या फिर सीनियर्स की डांट हो या फिर कुछ भी प्रेशर हो, वो आप आगे भी हैंडल करने के लिए इसी तरह तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। नए साल पर नया संकल्प आपका क्या होगा? मेरा यही संकल्प होगा कि जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको मैं लाभार्थियों तक पहुंचाऊं अपने खबरों के माध्यम से। और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो जितने भी राजनीति से जुड़े नेता हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रेट। चूँकि हम एंकर्स हैं तो हम खबरों के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो यही हमारी कोशिश होती है कि हम अपने ज़रिए, हम चूँकि सरकार से भी जुड़े होते हैं, मजदूर से भी जुड़े होते हैं, गरीब से भी जुड़े होते हैं, तो एक एंकर होने के नाते हमारा यही फ़र्ज़ होना चाहिए कि सरकार की हर बात को हम जनता तक पहुँचाएँ और जनता के हर मुद्दे को उठाकर हम सरकार तक पहुँचाएँ, तभी हम एक अच्छे एंकर कहलाएंगे। और अब तक आप देख रहे थे नए साल का रंग ANB न्यूज़ के संग। हम चाहेंगे कि आपके जीवन में इस पूरे साल में खुशियों का रंग भरा रहे, आपके जीवन में बिल्कुल उसी तरह रंग भरे रहे जैसे होली के रंगों की खुशबू होती है। इसलिए नए साल का रंग ANB न्यूज़ के संग हम चाहेंगे कि हम इस नए साल पर आपके जीवन में खुशियां आए, आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, हम इसकी आशा करते हैं और आपको नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल नए साल का रंग ANB न्यूज़ के संग में इतना है।